देखिए क्वेश्चन है बाइनोमियल का, कह रहा है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपैंड x प्लस वाई के पावर 5 x माइनस वाई के पावर 5। हाँ मैं वेदर तो आंसर से क्वेश्चन पेपर लेके आया, लेके आ जल्दी से। हम्म, हाँ तो ठीक है जी, ये किससे किससे लग रहा है बन जाएगा? करवा दिया था, एक बार ट्राई करो जल्दी से, 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। तो पहले वो करना है तो उसके बाद ये करना है। जल्दी से करो। हमें वो जो असाइनमेंट है ना, दोबारा शुरू सॉल्व कर, 2 असाइनमेंट है केमिस्ट्री का, दोनों सॉल्व कर दोबारा अपनी कॉपी में लाइन से, जल्दी से। तुम्हारे यहाँ पेपर किस चीज की है? 6 है। यहाँ से जो वैल्यू आया वो एक वैल्यू आ जाएगी, यहाँ इसके हिसाब से आएगा। अबे सॉल्व हो गया? नहीं आया? कुछ बढ़ाया था, ठीक है, मेन ही था, करवाएंगे अभी। अब जिसने कर लिया वो अच्छी बात है, बाकी जो नहीं करा वो ध्यान से देखे। अब ये रूल्स ऐसे है, x प्लस वाई के पावर 5 और प्लस x माइनस वाई के पावर 5। जैसे ये 5 को जब तुम सॉल्व करोगे तो 0 1 2 3 4 और 5 कितने टर्म आएंगे? कितने टर्म? 6 टर्म आएंगे। तो देख प्लस है तो ये जो माइनस है ना सेकंड टर्म, तो जितने भी ऑड वाले टर्म है वो माइनस में आएगा। ये माइनस वाला टर्म क्या करेगा, सारे इसमें माइनस लगा देगा, तो माइनस लगेगा और ये प्लस रहेगा, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल करना। ठीक, तो जो भी प्लस वाला टर्म होगा वो ट्वाइस हो जाएगा। तुम यहाँ पे लिखोगे ट्वाइस ऑफ पहला 5c, क्या बचा 5c 0, और पहला टर्म पे x की वैल्यू क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, 5 में से 0 गया, क्या बचेगा 5, तो ये 5 आ गया, और y की वैल्यू वही आएगा जो नीचे है,
सी कॉम्बिनेशन है, बेसिक मैथ में पढ़ाया था ये फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन, ठीक फिजिक्स में। हाँ मैं देख इधर, एक तो ये हो गया, इसका वीडियो है ये, तुझे भेज जाएगा। दूसरा देख 5C2, नेक्स्ट क्या है, इसका डिफरेंस आएगा x पे, क्या आएगा डिफरेंस भाई 3, और y पे क्या आएगा, जो नीचे है तो क्या आएगा 2। अब क्या लिखेंगे 5C4, x पे क्या आएगा, डन है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 5C0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो गया, ये भी 1, तो x के पावर 5 बचा। और 5C2 की वैल्यू कितनी आएगी, जितने बार नीचे में 2 तो इतने ही बार ओपन कर दो, 5 इंटू 4 अपॉन में 1 इंटू 2, एक्स के पावर 3 और y के पावर स्क्वायर। 5C5 कितना होगा, 5 इंटू 4 टाइम्स ओपन कर दे और नीचे में पूरा ओपन कर दे। अब देख इसको काटते जाओ, तो देख कितना आएगा ये, एक्स के पावर 5 10 5x ये आ गई। अब तुझे कह रहे हैं वैल्यू भी बताओ साथ में, ठीक है भाई, यहां तक तो आ गया। अब एक चीज तुझे पहले समझ लेना, एक्स की वैल्यू कितना आ गया √2 और y की कितना है, सॉल्व करके दिखाओ ज्यादा बेटर होगा। तो ये तुम्हारा 3 है भाई, ठीक है, और ये 2 है, ये ध्यान तुझे पता है। और लास्ट वाला कितने है, y की वैल्यू 4। तो देख इसके ऊपर कुछ भी हो तो चलेगा, इसको x का निकाल लो, x जो स्क्वायर होगा वो उसकी वैल्यू 2 हो जाएगा, x³ की वैल्यू होगा 2 x4 की वैल्यू 4 और x5 की वैल्यू 4 कर दे, √2 को बार बार मल्टीप्लाई कर, अपने आप निकल जाए। तो देख यहाँ पे आ गया, कह रहे इसकी वैल्यू बताओ, तो √2 + 1, तो इसी इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे x की पावर 5 10x³ + y² 5x y की पावर, तो 22 बता x5 है तो कितना होगा 4√2 और ये हो गया 10 इंटू 2√2 और इसका तो 1 ही आ जाएगा, 5√2 इंटू 1 सॉल्व करेगा तो कितना 20 और 19 आ रहा है 29, हाँ 29 और इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 58√2, दिस इज आंसर, ठीक है। जल्दी से करो इसको, हाँ भाई क्यों नहीं लाया, और तेरे पास तो होगा, केमिस्ट्री क्लास लेने आते हो और असाइनमेंट भेज के आते हो, घर पे पढ़िए, घर पे क्या कर रहा है, तेरा पेपर किस चीज का है नेक्स्ट, देखो फिजिक्स तो रिवीजन कर जल्दी से, वो भी नहीं लेके आया हुआ, एनसीईआरटी बुक है, हाँ भाई हेलो गधे, एनसीईआरटी तेरे पास, कॉपी के सारे क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करना है, हाँ आगे लाइन से सॉल्व कर, चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन है which is larger,
1.1 कर दिया क्या तुम लोगों ने सारे? Let's say just smaller. फोर थाउजेंड हो गया भाई कंप्लीट। अगली क्लास में टेस्ट है, लीनियर वाला कंप्लीट करके आ। लीनियर के मैक्सिमम क्वेश्चन सीबीएसई वाले करके आना। जाओ। हाँ भाई, तुझे कल 3 बजे ही आना है और ये सारे क्वेश्चन खत्म करके आना जहां भी सीबीएसई लिखा होगा, ठीक है? दोनों 2 बजे आ जाना। हाँ तो उससे पहले आ जाना। हाँ? चल जल्दी आओ, फिर भी जल्दी। जैसे तुम में से भी कोई ना कोई तो पिटना ही होगा। जैसे आज के दिन बात में हाँ भाई जल्दी हो गया कंप्लीट। किसका आंसर आ गया बताना। 80 स्कॉलर है। हाँ हाँ भाई इधर देख लो, ये 1 + 0.2 का पावर 4000। पहले इसको निकालते। हाँ भाई लेके आया क्वेश्चन अंत वेदित, लेके आया क्या? ढूंढना पड़ेगा सर घर पे। ढूंढ पे घरों में कोई याद नहीं है सारा। ले आऊं मैं, दे दूंगा आपको। कब देगा? चाबी दे दूंगा क्लास के बाद दे। ठीक है भाई, ऐसे ही याद आ जाएगा। इसका कितना आ रहा है? 1 ही आएगा। और ये कितना आएगा? 800 एक आ जाएगा। अरे 800 है ना? अच्छा सब इसमें ऐसे ही कर दे। 1 + 800, 800 एक लिख दे।
तो लिखेंगे इट इज क्लियर दैट ये 800 इज स्मॉलर देन ठीक है भाई, ये आ गया। नेक्स्ट देख, कंप्लीट, जाओ कंप्लीट कर लो। उसके आगे के लाइन से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लाइन से सारे 35 के आओ, कम से कम 70-80 हाँ जी, आप मैथ करेक्टर की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन सुनाइए लाइन से, जल्दी से फटाफट, बातें नहीं करना है और इस पर क्वेश्चन करो जिससे लाइन से। चलो भाई, यहाँ तक डन है। चलो एक मजाक क्वेश्चन ये लिख दिया भाई, इससे मजाक क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं डायरेक्टली। देख भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट के पावर 4n प्लस 4 माइनस 15 का n माइनस का 16 यहाँ पर n जो है वो नेचुरल नंबर है, इज डिविजिबल बाय 225। ठीक है जी, ये 3 मार्क्स के पेपर गारंटेड है क्वेश्चन। बताओ भाई, लक्ष्य कर लिया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था एक। हाँ, ये चल देगी इधर। इसमें क्या करना है, इन दोनों को छूना नहीं, ठीक, छूने का प्रोसेस सिर्फ इसको करेंगे। अब एक चीज ध्यान से देख, पहले अगर किसी ने लिखा 9K, ये नंबर किससे डिविजिबल है? 9 से भी है, 3 से भी है ना। अगर किसी ने लिखा 2225K, किससे डिविजिबल होगा? हाँ, और ये पता है 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 से भी है, यही है। तो यही कहानी तुझे यहाँ पे बनाना। और यहाँ पर एक चीज और तूने बचपन में पढ़ा है क्या? तुम लोग बचपन में पहुंचे थे या नहीं? देख भाई, ये 4 इंटू 1 प्लस, अगर k मैं डाल दूं यहाँ पे, या k प्लस n डाल दूं, तो ये कितना होगा बता? यही है। ये कितना, 2 का पावर 4 कितना होता है? 32। ठीक है, तो ठीक है, चल भाई, डन है यहाँ तक। इसी तरह से यहाँ देख, यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है बता? कुछ भी, तो 4 कॉमन आ जाएगा। सॉल्यूशन जी देखिए, देख भाई, इस पे से तूने कॉमन 4 ले लिया तो n प्लस 1 बचेगा। इसको तो छूना ही नहीं है, इसको तो बोलो साइड में चले जाओ, जितना दूर जाना है चले जाओ, ठीक, इसको लास्ट में भेजना है। तो ये आ जाएगा 16 भाई, 2 के पावर 4, 16 के पावर अब कितना हो गया? n प्लस। हाँ भाई देख, ये 16 को लिख सकते हैं 15 प्लस 1। ऐसा कर, इसको 1 प्लस 15 लिख। हमें बहुत डिफरेंट है दोनों में, ध्यान रखते हैं। 15 प्लस 1, हाँ, यहाँ पर इफेक्ट बहुत ज्यादा करेगा। अब देख, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, पहले लिखते हैं NC0 n प्लस 1C 0। पहले पे इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, ओके? तो लिखने में दिक्कत आएगी, इसीलिए हम लिखेंगे ही नहीं। यहाँ पर ध्यान दे, नहीं तो थोड़ा सा भी ध्यान हटा कि गया सिस्टम। चल, ये तुझे 16 समझ में आया? 16 को 1 प्लस 15 लिख सकते हैं,
और तो कुछ लिखा ही नहीं। अच्छा अरे आ गया, पूरा समझ आ गया सर, अभी यही से फेंक के मारूंगा अरे रिमोट। आ गया, समझ आ गया, अब आ गया। ध्यान उधर दे रहा है कि कौन आ रहा है बाहर से, और क्या ऐसा समझ में नहीं नहीं आया। अरे अब इधर ध्यान पावर को वो ध्यान नहीं दिया, क्या कर दिया देख, n+1 पावर है, पहला 0 1 पे, पहले पे इन दोनों का डिफरेंस कोई फायदा नहीं है, 1 की कुछ भी पावर हो 1 ही होगा, तो उसको लिखेंगे नहीं। शायद दूसरा वाला टर्म लिखो सिर्फ 15 के पावर, दूसरा वाला n+1 1 15 के पावर 1, फिर एक बार लिखो n+1c2 15 के पावर, n+1c3 15 के पावर 3। कहाँ तक लिखेंगे? चलो खत्म करेंगे, यहाँ से ज्यादा नहीं लिखेंगे। ओके, हो गया, ये खत्म हो गया, ये जाएगा अपना जहाँ तक जाना है उसको। अब लास्ट में तो जिसको लिखने थे उसको लास्ट में लिख दे। 15 माइनस 16 ओके वाला इसको इसको है, अब इसको डन है ये। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा 1, यही आएगा 1। इसका n+1, ये तो n+1 ही होगा, और इसका 15, और इसको देखो 15 के पावर स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो ऐसे ही आएगा भाई। यहाँ पर समझना ध्यान से, देख यहाँ 15 के पावर 2 है, यहाँ 15 के पावर, इसके ऊपर 15 के पावर, तो अगर तू 15 के पावर 2 निकाल लिया तो यहाँ तो बचेगा ही नहीं, यहाँ पर एक 15 बचेगा। ऐसे लिखेंगे, आपने इसको कॉमन nc2, यहाँ कुछ नहीं बचा, फिर प्लस n+1c3, और यहाँ पे सिर्फ एक 15 बचा, और डॉट 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 बचेगा, और -15 n है भाई। अब भी तो लेट उसी को करना है भाई। अब देखिए कितना होगा, सॉल्व कर, इसको लिखोगे तो 15n+16, ये 225, और इसको k लेट कर लेते, और k लेट करने के बाद 15n माइनस, ये इसको काट दिया, hence it is divisible by, और k की वैल्यू यहाँ पर लिख देना n+1c2 n+1c3, और यहाँ पे 15 भी है। ऐसे चल रहा है। ओके, तो यही है भाई छोटा क्वेश्चन। मजाक जल्दी जल्दी करो। जल्दी से लिख दिया भाई। नेक्स्ट, एक चीज देखो, एक आता है हाउ टू फाइंड nth टर्म, rth टर्म लिखो। अब rth टर्म कैसे निकाले? जैसे कि तुझे पता है कि अगर किसी, इधर देख, अगर a + b है कि पावर अगर मान लो 10 है, तो टोटल कितने टर्म आएंगे?
11। अगर n है तो टोटल जो टर्म आएंगे एक ज्यादा होगा, ठीक है। अगर अब तुझे किसी ने पूछा कि भाई जैसे तुझे पता है a प्लस बी का जो होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा किसी ने तेरे को बोला डायरेक्ट सेकंड टर्म बता क्या हो, तो तुझे यहाँ तो पता चल जाएगा 2ab बी स्क्वायर लास्ट में। किसी ने तुझे बोला फिफ्थ टर्म बताओ, इसी के लिए फॉर्मूला एक डायरेक्ट फॉर्मूला है rth टर्म। देखो दो तरीका से, पहले ध्यान से देखिए। अगर किसी ने पूछा कि तेरे को ये a प्लस बी के पावर और तुझे बोला कि भाई इसका rth टर्म बताओ, तो तुझे लिखना होगा n, ठीक, और यहां पर एक इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पे आता है a के पावर, तुझे पता है इन दोनों का डिफरेंस होता है, और b के पावर। अब कई लोगों को ये चीज पता चला कि यहाँ जो भी होगा उससे एक कम लेंगे नीचे में। बुक वाले कई बार क्या करते हैं, वो यहाँ पे r प्लस 1h टर्म ले ले, यहीं पे एक बढ़ा के ले ले, ताकि थोड़ी आसान लिखने में आसान हो। इससे एक कम क्या होगा, r ही होगा। तो इससे क्या होता है a के पावर r n माइनस r और b के पावर r, तो थोड़ा इससे छोटा फॉर्मूला ये देखता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ठीक। अब तुझे इससे जो है करना क्या है इसकी मदद से। अब देख, मान लो कि किसी ने, अभी मैं तुझे एक्सपेंड करने की बात नहीं कर रहा हूं, ये देख a प्लस बी के पावर 3 है, तुझे पता है कितने टर्म आने वाले हैं। तो किसी ने तुझे बोला कि भाई थर्ड टर्म बता, ठीक, थर्ड टर्म, तो तुझे क्या लिखना है, 3c 2, एक कम और a के पावर और b के पावर 2, तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 3c2 3 आएगा, 3ab का आंसर। हाँ देख, कह रहे 7th टर्म बताओ, ठीक। जल्दी से बताइए 7th टर्म। बहुत ही खराब हाँ इसी में से जो तेरा टेस्ट होने वाला है, इसी से 3-4 क्वेश्चन बाय एक्स की बात है। 84 कैसा फैक्टोरियल का होगा 296 97 9 का फैक्टोरियल तो 6 का 987 about 20 हो जाएगा 3 into 42 2 by 2 आ रहा है।
भाई x क्यूब आएगा 54 by x क्यूब आ रहा है मेरा इसका 10 आएगा 50 by x क्यूब आ रहा है सर और 2 कहाँ गया है? सर 80 का आएगा 80 का लगा दिया सर मेरा देखना ज्यादा बड़ा आ जाएगा 84 का आएगा 82 एक बार उससे मैं करके देखूं। दियो 54 by x क्यूब आ रहा है 84 84 ही आएगा चलो इधर देख, इसका लिखेंगे 7 टर्म 9c6 x के पावर 3 और -1 बाय x के पावर 6। देख भाई 9 क्या आएगा ये 9 इंटू 8। हाँ, या अगर तुझे इसको निकालने में दिक्कत हो रही है तो 9c3 का निकाल लो। मैंने बोला था ना कि इन दोनों का डिफरेंस का और इनका सेम ही आंसर होता है। इसका कितना लिखेंगे 9 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2 84 आ रहा है भाई सही। 8 चला लिया 60 आ रहा है तो ये प्लस ही हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा भाई, x के पावर 3 बचेगा 84 बाय x क्यूब। बोल दिया था सही तो है 84 by x क्यूब सही है सही तो है क्या ना ये। अब देख भाई एक आता है इसमें मिडिल टर्म निकाल। चलो एक आसान क्वेश्चन देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देख एक देखेंगे हाउ टू फाइंड nth टर्म rth टर्म फ्रॉम n, मतलब बैक साइड से rth टर्म कैसे निकालें। तो मान लो a प्लस बी के पावर n है और किसी ने तेरे को बोला भाई rth टर्म बताओ, तुझे क्या करना होगा n+1 करना होगा, ठीक। और उसमें से जो टर्म निकालना होगा वो माइनस करना और फिर +1 कर देना। क्या तो क्या आ रहा है बताओ, इस तरह। ये क्या होगा सर जैसे कि मान लो किसी ने a प्लस बी के पावर 10 दे दिया और किसी ने कहा फाइंड 4th टर्म +1 माइनस फ्रॉम n, तो लिखेंगे 4th टर्म जो किसके इक्वल होगा 8 आ गया इक्वल टू 10 माइनस 4 प्लस 2। हाँ भाई, ये जितना टोटल पॉसिबल टर्म होता है ना उसमें से उस टर्म को माइनस करके एक प्लस करें, क्योंकि जीरो भी एक टर्म आता है, तो इसका 8 टर्म आएगा, ठीक। अब देख T8 का फॉर्मूला क्या लिखोगे 10c7 a के पावर 3 और b के पावर 7, so this is the answer। क्या ठीक। 8 टर्म होगा 18 a क्यूब b है 8 टर्म 4 टर्म है क्या एंड देखो ऐसे इसको लिखेंगे फ्रॉम अच्छा ठीक है समझ गया फर्स्ट। n से 4 टर्म 8 टर्म होगा ओके, मतलब उसका लास्ट से 4 टर्म 8 स्टार्टिंग से 4 टर्म होंगे।
हाँ भाई लास्ट सेवन तक ही होना चाहिए था वो। हाँ भाई इधर 0 जाएगा, 0 से 10 तक आएगा। इधर देख यहाँ क्या आएगा 9 और फिर 0 इधर है ना, इसीलिए 8 टर्म पे। चलो एक मजाक क्वेश्चन पूछा जाए भाई, इसका आंसर तुझे कॉम्प्लेक्स उसी के फॉर्म में ही लाना है, सी के फॉर्म में ही लिखना है। हाँ 0.11 term from and of सिर्फ x के पावर को रीअरेंज करना, बाकी वैल्यू एज इट इज रखना। जल्दी कर। कितने पेज बड़े, पेज नहीं भर पा रहे। तेरा मैथ का पेपर कल ही है, मंडे को। मंडे के बाद आगे आंसर। हाँ बता कितना आया। 25C15 upon x की पावर 5 माइनस में। हाँ बताइए आंसर जो आ रहा है बता दो। -25 बाय 15 ठीक है। और x के पावर 2 के पावर 10 अपॉन x की पावर 5 x के पावर 20 x के पावर 20 माइनस यहाँ नहीं है, माइनस नीचे में। 11 का तो सही आया। ठीक है भाई, तो इसके बाइनोमियल्स वाले कंप्लीट करके आओ घर से।